दोस्तों, श्रीलंकाई टीम के खिलाफ वनडे सीरीज समाप्त हो चुकी है, जहां पर टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब सभी बातों को भूलकर टीम इंडिया आगे बढ़ चुकी है और यहां से अब बीसीसीआई और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 मैचों की टी सीरीज और 3 मैचों की वनडे सीरीज और टेस्ट सीरीज घोषित कर दी है। जहां पर दोस्तों, आज बीसीसीआई ने भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के साथ मिलकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में बांग्लादेश की टीम को चारों खाने चित करने के लिए भारत की सबसे खुखार और खतरनाक स्क्वाड घोषित कर दी है। दोस्तों, आपको बता दूं, ये वनडे सीरीज भारत में ही खेली जाएगी, जिसके लिए बांग्लादेश की टीम भारतीय दौरे पर आएगी। वही दोस्तों, दूसरी तरफ बीसीसीआई टीम इंडिया की इस स्क्वाड में ऐसे ऐसे युवा बल्लेबाजों को शामिल कर लिया है जिनके नाम सुनकर तो हर कोई हैरान हो गया है। साथ ही बीसीसीआई ने इस 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड में रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा जैसे सभी सीनियर खिलाड़ियों को फिर एक बार टीम में मौका दिया है। जबकि श्रीलंकाई टीम के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में खराब प्रदर्शन करने वाले केएल राहुल और श्रेयस अय्यर समेत 2 और खिलाड़ियों को पूरी तरह से टीम इंडिया से बाहर निकाल फेंका है। साथ ही पिछले 2 साल से चोटिल चल रहे मोहम्मद शमी समेत 3 और खिलाड़ी अब पूरी तरह से फिट होकर भारतीय टीम की इस स्क्वाड से जुड़ चुके हैं। दोस्तों, इन सभी सीनियर खिलाड़ियों के आ जाने से भारतीय टीम पहले से कई ज्यादा बेहद मजबूत और बेहतरीन बन चुकी है, जिसके चलते बांग्लादेश की पूरी टीम को पहले ही हार का डर सताने लगा है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार भारत और बांग्लादेश के बीच में ये 3 मैचों की वनडे सीरीज कब, कहां और कितने बजे से खेली जाएगी और क्या रखी है बांग्लादेश के खिलाफ बीसीसीआई ने भारतीय टीम की 15 सदस्यीय स्क्वाड। इसके अलावा आज तक भारत और बांग्लादेश के बीच में खेले गए वनडे मैचों के रिकॉर्ड्स कैसे हैं, इन रिकॉर्ड्स के हिसाब से कौन सी टीम पड़ती है, किस टीम पर भारी, वो भी बताएंगे। साथ ही इस सीरीज से संबंधित कुछ अहम बातें जिन्हें जानना आपके लिए बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे बेहतरीन भारतीय खिलाड़ी? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हमारी भारतीय टीम रोहित शर्मा की कप्तानी में श्रीलंका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज को 2-0 से हार कर आ रही है और अब रोहित शर्मा की निगाहें बांग्लादेश के खिलाफ इस वनडे सीरीज पर होंगी, क्योंकि दोस्तों, फिर एक बार इस वनडे सीरीज में भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा ही संभालते हुए नजर आएंगे और उप कप्तान के रूप में टीम इंडिया के अंदर होंगे। शुभमन गिल। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में वनडे सीरीज का आगाज 2 सितंबर से होने जा रहा है, जहां दोस्तों दोनों टीमों के बीच में पहला वनडे मुकाबला 2 सितंबर को, जबकि दूसरा वनडे मैच 4 सितंबर को और फिर तीसरा और आखिरी मुकाबला 7 सितंबर को देखने को मिलेगा। और ये सभी मुकाबले भारतीय सरजमी पर ही खेले जाएंगे। दोस्तों, भारतीय टीम की स्क्वाड देखने से पहले हम दोनों टीमों के बीच में वनडे मैचों के रिकॉर्ड्स देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज तक भारत और बांग्लादेश की टीमें 41 बार आमने सामने भिड़ी है, जिनमें महज 8 मुकाबलों के अंदर ही बांग्लादेश की टीम जीत पाई है, जबकि हमारी भारतीय टीम 32 मुकाबलों के अंदर जीत हासिल की है। और दोस्तों, एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकला। इन रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो हमारी भारतीय टीम बांग्लादेश के ऊपर हावी नजर आती है। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं 15 सदस्यों की भारतीय स्क्वाड। तो 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 खतरनाक ओपनर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में किया है शामिल, जो कि पावर प्ले के ओवरों में हर गेंदबाजों पर शुरुआती ओवरों से ही टूट कर पड़ते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल को किया गया है शामिल। हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार बल्लेबाजी करा रहे यशस्वी जायसवाल ने भारतीय टीम के लिए कोई भी वनडे का मुकाबला अब तक नहीं खेला है। तो ऐसे में अगर यशस्वी जायसवाल बांग्लादेश के खिलाफ प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं तो वनडे में उनका डेब्यू का मुकाबला होगा। हालांकि यशस्वी ने T20 के फॉर्मेट में बतौर ओपनर बल्लेबाज खेलते हुए अपनी बल्लेबाजी की गजब की छाप छोड़ी है। तो अब देखने वाली बात होगी वनडे में बतौर ओपनर कितने खरे साबित होते हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा को शामिल किया गया है, जो कि फिलहाल वनडे फॉर्मेट के आईसीसी रैंकिंग में नंबर 3 पर मौजूद है। रोहित शर्मा इस समय वनडे मुकाबलों में वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे विस्फोट ओपनर बल्लेबाजों में से एक है, जो कि ओवर की पहली गेंद से ही गेंदबाजों के ऊपर टूट कर पड़ते हैं। हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में टीम इंडिया के सबसे बड़े स्कोरर रहे थे। वहीं अगर रोहित के वनडे मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो वनडे मुकाबलों में 3 बड़े दोहरे शतक लगाने वाले रोहित शर्मा ने वनडे में 10,000 से ज्यादा रन बनाने हुए 31 शतक और 57 अर्धशतक इस फॉर्मेट में जड़ा है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ओपनर बल्लेबाज के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया है। T20 में शानदार बल्लेबाजी करने वाले ऋतुराज गायकवाड़ ने अभी तक ज्यादा वनडे के मुकाबले खेले नहीं हैं। वहीं पर अगर ऋतुराज गायकवाड़ के वनडे मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ ने 6 वनडे के मुकाबले खेलते हुए महज 73 के साधारण स्ट्राइक रेट से अब तक 115 रन ही बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से एक अर्धशतक निकला है।
वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ, बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ में किसे करनी चाहिए भारतीय पारी की शुरुआत। वहीं पर दोस्तों 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 सबसे तगड़े मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को किया है शामिल, जो वनडे फॉर्मेट को भी T20 के अंदाज में खेलने के माहिर बल्लेबाज है। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के रिंकू सिंह को शामिल किया गया है, जिन्होंने T20 मुकाबले में बतौर फिनिशर बल्लेबाज कमाल की छाप छोड़ी है। लेकिन अब तक केवल 2 वनडे के मुकाबले खेलने वाले रिंकू सिंह को बतौर फिनिशर बल्लेबाज वनडे फॉर्मेट में अभी भी खुद को साबित करना बाकी है। वहीं पर अगर रिंकू सिंह के वनडे मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो रिंकू सिंह ने 2 वनडे के मुकाबले खेलते हुए 55 रन बनाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। सूर्य कुमार यादव को हम सब T20 के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज के तौर पर जानते हैं, लेकिन अभी तक सूर्या ने वनडे मुकाबलों में अपनी जगह पूरी तरीके से टीम में अपने खराब प्रदर्शन की वजह से बना नहीं पाए हैं। तो ऐसे में जरूर सूर्या बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाले इस वनडे सीरीज में बेहतर प्रदर्शन कर आगे आने वाले वनडे सीरीज में अपनी जगह जरूर फिक्स करना चाहेंगे। वही सूर्या के अगर वनडे मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो सूर्या ने इस फॉर्मेट में लगभग 800 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के ही नहीं विश्व क्रिकेट में वनडे मुकाबलों के रन मशीन माने जाने वाले विराट कोहली को शामिल किया गया है, जो कि फिलहाल वनडे फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग के नंबर 4 पर मौजूद है, जिन्होंने हाल ही में खेले गए श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में बेहद साधारण प्रदर्शन किया था। ऐसे में जरूर विराट इस नए सीरीज में शानदार बल्लेबाजी कर अपनी लय दोबारा हासिल करना चाहेंगे। वहीं विराट कोहली के वनडे के फॉर्मेट में 14,000 से ज्यादा रन बनाने हुए 50 शतक और 72 पचासा जड़ते हुए वनडे मुकाबलों में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज है। वहीं पर दोस्तों इस स्क्वाड में अगर विकेटकीपर बल्लेबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 2 शानदार विकेटकीपर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में किया गया है शामिल। तो इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ईशान किशन को शामिल किया गया है, जिनकी वापसी भारतीय टीम में लगभग 1 सालों के बाद हुई है। दोस्तों अगर ईशान किशन के वनडे मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो ईशान किशन ने इस फॉर्मेट में लगभग 1000 रन बनाते हुए 1 सैकड़ा तो 7 अर्धशतक इस फॉर्मेट में जड़ा है। वहीं पर ईशान किशन बतौर ओपनर बल्लेबाज भी खेलते नजर आते हैं। वही इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसंग को शामिल किया गया है। दोस्तों संजू सैमसंग ने आखिरी बार कोई वनडे का मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था, जहां पर उनके बल्ले से एक बड़ा सैकड़ा भी निकाला था। वहीं पर अगर संजू सैमसन के वनडे मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो संजू सैमसन ने इस फॉर्मेट में 500 से ज्यादा रन बनाते हुए 3 अर्धशतक तो 1 शतक जड़ा है। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ, संजू सैमसन और ईशान किशन ने ज्यादा बेहतर विकेटकीपर बल्लेबाज है कौन। वहीं पर इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 ऑलराउंडर खिलाड़ियों को किया गया है शामिल, जो कि अपनी शानदार बल्लेबाजी और दमदार घातक गेंदबाजी के दम पर हारे हुए मुकाबलों का नतीजा भी पलक झपकते बदल सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर टीम इंडिया के उप कप्तान हार्दिक पांड्या को किया गया है शामिल, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के जीत में अहम रोल अदा किया था। वहीं पर इनकी वापसी वनडे फॉर्मेट में वनडे वर्ल्ड कप के बाद पहली बार टीम में हो रही है। तो हार्दिक पांड्या जरूर बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और बल्लेबाजों के लिए काल बनने का काम करेंगे। वही हार्दिक ने वनडे फॉर्मेट में लगभग 1800 रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 84 विकेट भी अपनी घातक गेंदबाजी से निकाले हैं। वही इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। अक्षर पटेल ने हाल ही में खेले गए श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन किया था। वहीं हाल ही में अक्षर पटेल ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी कमाल की छाप छोड़ी है, जिन्होंने वनडे मुकाबले में 600 से ज्यादा रन बनाते हुए 65 विकेट लेकर काफी कम मुकाबला खेलते हुए लिए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रियान पराग को शामिल किया गया है। T20 में शानदार प्रदर्शन करने वाले रियान पराग ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में डेब्यू किया था, जहां पर बल्ले से फ्लॉप दिखे रियान ने डेब्यू मुकाबले में ही 3 विकेट लेकर शानदार गेंदबाजी की थी। तो अब दोबारा से इनको टीम इंडिया में मौका दिया गया है। वहीं पर इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 4 गेंदबाजों को किया है शामिल, जो कि किसी भी टीम के बल्लेबाजों के सामने काल बनकर बरसते हैं। इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है, जो कि पावर प्ले और डेथ ओवरों में कमाल की गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में 4 विकेट लेकर बेहतरीन गेंदबाजी की थी। वहीं पर अगर इनके वनडे मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो अर्शदीप सिंह ने इस फॉर्मेट में भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 12 विकेट अब तक चटकाए हैं। वही इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है।
जो कि डेथ ओवरों में अपनी घातक गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, जिनके अगर हम वनडे मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने काफी कम वनडे मुकाबला खेलते हुए इस फॉर्मेट में 149 विकेट चटकाए हैं। वही इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को शामिल किया गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में 4 विकेट लेकर कंजूसी से गेंदबाजी किया था। वहीं पर अगर कुलदीप यादव के वनडे मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो अब तक महज 106 वनडे के मुकाबले खेलते हुए 172 से ज्यादा विकेट इस फॉर्मेट में चटकाए हैं। वहीं इस स्क्वाड में चौथे गेंदबाज के तौर पर बिहार के लाल मुकेश कुमार को दिया गया है मौका। दोस्तों, मुकेश कुमार की वापसी वनडे फॉर्मेट में काफी लंबे समय के बाद हो रही है, जहां पर अगर इनके वनडे मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो 6 वनडे के मुकाबले खेलते हुए 5 विकेट इस फॉर्मेट में चटकाए हैं।